brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, मुझे लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा स्टूडेंट विंग होता है। एशैप बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आज इस देश में जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 10 साल की सरकार में देश को एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दी, और जब मैं कहता हूं ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, उसका मतलब ये था कि अच्छी शिक्षा सबको मिलना चाहिए। ये 75-80 साल में किसी पार्टी का मुद्दा ही नहीं बना, देश का मुद्दा ही नहीं बना, कभी स्वास्थ्य मुद्दा नहीं बना, मूलभूत जरूरतें लोगों का मुद्दा नहीं बना। तो मुझे लगता है उस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से लोगों को जोड़ा जाए, जिसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। वो में से पहले लोगों को डरा रही है, देश को बांट रही है, नफरत फैला रही है, दो धर्मों की लड़ाई करा रही है, जातियों की लड़ाई करा रही है, गरीब जो लोग हैं वो महरूम हैं। तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के नाम पे जो 70-75 साल में लोगों को विकास से और देश को पीछे करने का जो काम किया गया, अब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दी, उस पॉलिटिक्स को लेकर के हर कॉलेज में जाया जाए। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो जोड़ा ही जाए, वहां तो लड़ाई जाए, लेकिन वहां भी जनरली स्टूडेंट विंग का काम यह है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव लड़ लें। लेकिन देश में 5% ही ऐसे कॉलेज हैं जहां पे चुनाव होता है। 95% कॉलेज ऐसे जहां पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स भी तमाम तरह के अपनी आइडियलिज्म को लेकर के आते हैं। उनको जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां जिस बात पे चर्चा हो, मुद्दों पे, लोगों की जरूरतों पे बातें हो, और उन बातों को लेकर फिर 140 करोड़ लोगों के बीच में जाएं, ताकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपना देखा है कि भारत को नंबर 1 विश्व का देश बनाना है, वो इसी के जरिए हो सकता है। इसीलिए आज एशैप लॉन्च किया गया।